एवरीवन, तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी पेपर लीक जो मामला चल रहा है वो बहुत ही गरमाया हुआ है और उसी मामला से रिलेटेड जो सारी अपडेट आप सभी को रोज़ सुनने को, पढ़ने को या देखने को मिल रही है, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे इस वीडियो में कि अभी तक क्या जांच हुआ है और क्या जांच में निकल कर सामने आया है। क्योंकि बहुतों ने बोला है कि जो जीएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामला है उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट होंगे तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए, क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि सभी को जानना है कि इतनी बड़ी संख्या में जो घोटाला हुआ है। और आप सभी को बता दूँ कि इस विषय के बारे में जो लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, जिनको कुछ भी आइडिया नहीं था, वो भी अब इंटरेस्ट ले रहे हैं। जिस तरह से इसकी जो जांच प्रक्रिया चल रही है और जिस तरह से इसका जो निकल के सामने आ रहा है, इसका जो रिजल्ट निकल के सामने आ रहा है, बहुत ही चौंकाने वाला है कि किस तरह से धीरे धीरे सारी प्रक्रिया धीरे धीरे निकल के सामने आ रही है। लीक होने की प्रक्रिया जो थी वो चीज़ें नाम निकल के सामने आ रहे हैं और जो अधिकारी है, जेएसएससी अधिकारी, उनके भी जो हालत ख़राब हो चुकी है, ये सारी चीज़ें देख के तो एक तरह से ये बहुत अच्छा है फ्यूचर में झारखंड के लिए। झारखंड के जितने एग्जाम होने हैं स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उनको बस थोड़ा सब्र रखना है और सारी चीज़ों की जो अपडेट है उनके पास होनी चाहिए कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट का क्या पावर है या हमारा क्या पावर है कि हम इस मामले को किस तरह से देखें, किस तरह से समझें, ताकि आगे जाकर भी अगर इस टाइप का कुछ छोटा सा भी कुछ देखने को मिलता है तो आपको पता चल जाएगा कि इसके बाद कौन सा स्टेप गवर्नमेंट ले सकती है। और आगे जाके जो पेपर लीक मामला है, जो ऐसे काम करते हैं वो भी सतर्क हो जाएंगे इस मामले को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो आइए जो अपडेट है पेपर लीक मामला जो हो रहा है, अभी चल रहा है, उसकी जो जाँच प्रक्रिया अभी तक कहाँ तक पहुँची है वो मैं बता देती हूँ आप सभी को। और ये जो सोर्स है ये है दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में जो आया है, उससे रिलेटेड मैं आप सभी को यहाँ पर क्लियर करती हूँ कि परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ था उसमें एजेंसी का हाथ हो सकता है। ठीक है, ये कहा जा रहा है एक तरह से। और इसमें अब लोग पकड़ाए गए कल, तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि 11 लोग हिरासत में लिए गए हैं और इससे जो एसआईटी है वो अच्छे तरीके से पूछताछ कर रही है और भी बहुत नाम खुलने सामने आने बाकी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 लोग चेन्नई से और पकड़ाए हैं। तो इस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर चेन्नई से पकड़े गए 2 युवक सतवत इन्फ्रो के कर्मचारी है। ठीक है, अब जेएसएससी अध्यक्ष थे, पूछताछ की जाएगी। तो आइए थोड़ा डिटेल में और पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इस पेपर में बोला जा रहा है कि झारखंड कर्मचारी चयन जेएसएससी की जो झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की पेपर लीक मामले में चेन्नई से हिरासत में लिए गए दोनों युवक परीक्षा एजेंसी सतवत इंफ्रो प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी हैं, जिनके नाम भी यहाँ पर दिखाए गए, मेंशन किए गए हैं, तन्मय और शमशाद आलम से एसआईटी पूछताछ कर रही है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बताया चेन्नई से ये 2 युवक पकड़े गए हैं और इनका जो एजेंसी सतवत इंफ्रो प्राइवेट लिमिटेड में कर्मचारी है ये ऑलरेडी। ठीक है, फिर यहाँ पर आगे बोला जा रहा है कि हालांकि देर शाम तक कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला था, इस मामले में टेक्निकल सेल की भी मदद ली जा रही है। उधर एसआईटी जेएसएससी के अध्यक्ष से पूछताछ की तैयारी में है। ठीक है, अब जेएसएससी के जो अध्यक्ष है उनसे पूछताछ करने वाली है एसआईटी। ठीक है, तो उनसे 1-2 दिन में पूछताछ हो सकती है। इससे पहले 8 फरवरी को एसआईटी ने जेएसएससी के कई कर्म अधिकारियों से पूछताछ की थी। ठीक है, तो जैसा कि कल के वाले वीडियो में मैंने आप सभी को क्लियर किया था कि 8 फरवरी को जो जेएसएससी के अधिकारी है, कर्मचारी है, उनसे पूछताछ की गई थी और जेएसएससी के कर्मचारियों ने आरोप लगाया था एसआईटी पे उन्हें प्रताड़ित करने का। ये सारी चीज़ें मैंने कल आपको अपडेट दे दिया था पेपर लीक मामले में। तो यहाँ पर वही बात करी गई है कि जो अधिकारियों से पूछताछ की गई थी, इसमें इसके बाद इन अधिकारियों ने पूछताछ के नाम पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। ठीक है, तो ये तो चीज़ मैंने कल ही क्लियर कर दिया था आप सभी को। गिरफ्तार युवकों से पूछताछ से पता चला है, यहाँ पर देख सकते हो आप, चला है कि एक को रांची में जेएसएससी के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। ठीक है, तो जो गिरफ्तार किए गए हैं चेन्नई से 2 युवक, उनमें से पता चला है कि जो एक है उनको रांची में जो जेएसएससी के साथ है ना, जेएसएससी के साथ कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए देने की जिम्मेदारी दी गई थी, उनमें तालमेल बैठाने की जिम्मेदारी दी गई थी। अब इसीलिए पूछताछ हो रही है जो जेएसएससी के अध्यक्ष है उनसे। अब जो एसआईटी का जो रुख है अब जेएसएससी के अध्यक्ष की ओर भी है, अब उनसे पूछताछ होगी। उनका क्या बयान है आप सभी को देखने को मिलेगा। वैसे तो आप सभी को पता है जेएसएससी ने अपने नोटिस में जारी कर दिया था और सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आउटस्टैंडिंग जो हमारी एजेंसी है उनको दे दिया था। सारी चीज़ें एजेंसी के मत्थे थोप दिया उन्होंने अपने नोटिस के जरिए। पर ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। आप सोच सकते हो, आपको खुद को भी पता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जेएसएससी को कोई भी आइडिया ना हो और सारा काम एजेंसी कर रही हो, सारा कुछ एजेंसी कर रही हो और जेएसएससी को थोड़ी सी भनक भी ना लगे इस चीज़ की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कॉमन सेंस है, ये सारी चीज़ें सुनने में अटपटी लगती है। तो आइए थोड़ा सा और देखते हैं, यहाँ पर उससे रिलेटेड अपडेट है। वहीं दूसरी ओर चेन्नई स्थित परीक्षा एजेंसी सतवत इंफ्रो से समन्वय बनाया था। पेपर लीक होने के बाद 3 फरवरी को दोनों कर्मचारी चेन्नई चले गए। ठीक है, ये जो 2 लोग पकड़ाए हैं चेन्नई से, इनकी बात करें, एक को रांची से जो जेएसएससी है वहाँ पर कोऑर्डिनेट करने के लिए भेजा गया था, जिम्मेदारी दी गई थी, और एक दूसरा जो है उसको चेन्नई स्थित जो परीक्षा एजेंसी है सतवत इंफ्रो में, उससे कोऑर्डिनेट बनाए रखने के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई थी। ठीक है, ये यहाँ पर कहा गया। और ये देख सकते हो एक न्यूज़ और भी है साथ में
पलामू से 2 हिरासत में कोचिंग संचालक की तलाश। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक और अपडेट मैं आप सभी को दूंगी। जो झारखंड में पलामू है वहाँ पर एक आप सभी को मैं बता दूं, एक कोचिंग सेंटर है जिनमें रवि किशोर का नाम निकल कर सामने आया है, बल्कि अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है लेकिन उनका नाम निकल कर सामने आ रहा है, जिनका हाथ इस मामला में हो सकता है। उससे रिलेटेड अपडेट मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को दे दूंगी। तो इस जो इन्फॉर्मेशन है इसमें इतना पता चलता है कि अभी गिरफ्तारी और हो रही है और होनी बाकी है, और इसमें अब जो SIT है वो अब JSSC के अध्यक्ष से बात करने वाली है, पूछताछ करने वाली है, और अब निकल कर धीरे धीरे सामने आ रहा है कि किस तरह से पेपर लीक हुआ है। ठीक है, तो और अपडेट के लिए मैं फिर मिलती हूँ। बाय बाय।